आज वो खंडर हो चुके हैं। अच्छा तो उसी खंडर के अंदर से आवाज आ रही थी। अच्छा ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ काट रहा हो। अब लोगों ने सोचा कि चोर होगा, ठीक, दिमाग में तो दिखाई दिया सडनली, क्योंकि हमारा दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं रहा, नहीं पहुंच रहा होगा ना, क्योंकि हम आप जो वर्क करने जा रहे हैं तो आपका माइंड उसमें। ये बात रही होगी करीब 11:30 बजे की, भाई साहब क्योंकि सेटअप वेटअप लगाते हुए 9-10 तो बज ही गए थे पहला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में अभिषेक बरेली में। तो आज हम फिर से एक हॉरर स्टोरी के साथ आ गए हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पर शुभम जी हैं। काफ़ी अच्छे मित्र हैं और काफ़ी पुराने मित्र हैं हमारे, और इनके साथ एक ऐसा किस्सा हुआ है जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो हो क्या रहा है। एक्चुअल में इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ, और जो कि इनके साथ हुआ है और काफ़ी डरावना है, और वो आज हमारे साथ लेकर बैठे हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको इस वीडियो पे मिलते रहेंगे। तो शुभम जी बताइए, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आपको भी दुविधा में डाल दिया था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं अभी भी दुविधा में हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक्चुअली ये पहला अनुभव है कि मैं किसी के साथ ये स्टोरी शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैंने अभी ये कहानी अपने साथ शेयर की थी, और मुझे ना हॉरर फिल्में बनाने का बड़ा शौक था। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि हॉरर फिल्में ज़्यादा चलती हैं, लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि हॉरर फिल्में करनी चाहिए ऐसा करके। तो मुझे लग रहा है ये बात करीब 4-1 साल पहले की, 4-5 साल पहले की। तो मैं शूट कर रहा था, एक फिल्म का नाम था अनजान जंक्शन। बहुत अच्छा मैंने उसका मुहूर्त किया था, पोस्टर्स रिलीज किए थे, सारी चीज़ें हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी। तो जब हम शूट करने के लिए हम लोकेशन हंटिंग कर रहे थे, तो पहले तो हम लोकेशन देखने गए, पूरी टीम के साथ गए, मैं भी 2 लोग और साथ में गए थे, भाऊ भी गए थे मेरे साथ। अच्छा। भाऊ जो है, सॉरी, मैं भाई की बात को काटकर बताना चाहूँगा कि शुभम जी जो है काफ़ी अच्छे कलाकार भी हैं और काफ़ी अच्छे डायरेक्टर भी रह चुके हैं। काफ़ी सारी फिल्में इन्हें डायरेक्ट करी हैं, एज अ शॉर्ट फिल्म भी, एज अ लॉन्ग फिल्म भी करी हैं आपने। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का इनको, और काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ कर रहे हैं। और उसी के दौरान कुछ आप बता रहे थे कि किस्सा हुआ था। बात वही है, ये करीब बात रही होगी 18-19 के समय की बात होगी। कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले की मैं फिल्म कर रहा था। नरेन भाऊ साथ में थे मेरे। अच्छा। तो हम लोग लोकेशन हंटिंग कर रहे थे अनजान जंक्शन की। तो है कि जंक्शन है नया बरेली में, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग कोई है कि उसको जी बिल्कुल वे पे ले। तो जंक्शन पे जब हम लोकेशन हंटिंग के लिए गए, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ पुराने आर्ट बने हुए हैं। अच्छा। ट्रेनें खड़ी रहती हैं, कभी कभार जो रिपेयरिंग वैगन होते हैं ट्रेन के, तो वो खड़े रहते हैं। तो मैंने प्लान किया कि लोकेशन ठीक है, हमें यहीं शूट करना है। अनजान जंक्शन की स्टोरी बहुत सिंपल थी। एक बंदा है जो पागल सा है, स्टेशन पे जो हमारा जो लीड कैरेक्टर है वो जो उतरता है, उतरने के बाद उसको वो खींचता है। अच्छा। वो खींच के ले जाता है, उसका मर्डर कर देता है। अच्छा, मतलब एक आपका जो एक एक्ट है वो, मतलब एक बंदा जो पागल टाइप का है। मैं जो था मैं उसमें एज ए लीड एक्टर वर्क कर रहा था स्टार्टिंग, जिसकी वो पूरी कहानी होती है। अच्छा। तो उसका मर्डर कैसे होता है ये उसको दिखाना था उस फिल्म में मुझे। और उस स्टेशन पे होता है, उसके बाद से उसकी आत्मा भटकती है वहाँ पर, लोगों के साथ इंटरप्शन करती है। मैं बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं अगर भविष्य में कुछ अच्छा रहा मेरे साथ, तो मैं जरूर इसको फिल्म में लेके आऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने तब से ही रोका हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें कहानी में होता ये है कि जैसे ही सीन हम लोग शूट करने लोकेशन देख के आए, लोकेशन बहुत प्रिटी थी, मैंने लोगों के साथ शेयर किया। मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि हम लोग ऐसी जगह पे शूट करेंगे तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि वहाँ हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। पूरी यूनिट के साथ जब हम शूट करने गए, तो पहला सीन मेरा ही था, क्योंकि हमने वहीं से शुरू करना था। कैमरे का मुहूर्त वगैरह किया, तो हमने देखा कि वहाँ पे लाइटिंग बहुत कम थी। अच्छा, उस टाइम पे हमारे पास भी इतने सारे सिस्टम्स नहीं थे कि हम प्रॉपर लाइटिंग वगैरह यूज़ कर पाते। अब तो है, अब तो सेटअप पूरा है। खैर, तो जब हमने वहाँ लगाया लाइट वाइट, जब अपनी सेटअप वेटअप की, मेरे साथ में जो डीओपी थे, तो वो बोले कि ठीक है भाई, शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं अच्छे से। तो मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है, चालू करिए। और जैसे ही क्लैप साउंड हुआ कि एक्शन, एंड मेरा जो जिसके अपोजिट में कर रहा था, अपोजिट कैरेक्टर था, उसने क्या करना था, उसने मुझे ऐसे खींचना था। अच्छा। हम उसको दिखा रहे थे कि ये पागल आदमी है, आत्मा है, इसके अंदर आत्मा आ जाती है। और ये सबको खींच के ले जाके वहीं पहुंचा देता है। अच्छा। उसी वैगन के अंदर, एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर। अच्छा। खींच के ले जाके पहुंचा देता है। तो सिनेरियो था कि वो मुझे खींच के वहां ले जाता है। अच्छा, मतलब एक आपका जो कैरेक्टर था, उसका जो कैरेक्टर था, मैं एक रेल यात्री हूँ उसमें। अच्छा, आप एक रेल यात्री हैं, और जो पागल टाइप में है वो बंदा, वो खींच के ले जाने का सीन था।
हाँ वो मुझे आता आप है, ऐसा एकदम लीड कर डराता रहे है, एकदम से आके डरा देता है, और डराने के बाद जैसे मैं ट्रेन चेंज करता हूँ फिर वो मुझे खींच के ले जाता है, अच्छा मुझे खींच के ले जाता है पीछे। और तो जो खींचने का सीन था वो ट्रेन की पटरी के किनारे आपने देखा होगा पत्थर पड़े रहते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उस पे था। तो मैं हम लोग का कॉन्सेप्ट था कि इजी इजी आराम आराम से धीरे हाँ, धीरे बिल्कुल, खींचेंगे जाहिर सी बात और है। उसको हम फास्ट कर देंगे थोड़ा सा। हाँ। तो ये प्लान था हमारा थोड़ा सा अच्छे से शूट करने का। लेकिन उसने क्या काम किया, जब उसने मुझे खींचना शुरू किया आई सडनली सॉ कि उसका चेहरा बदला हुआ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग है। मैं चौंक गया, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो देख रहा हूँ अब सडनली, अब जैसे तुम हो, मैं तुम्हें पिछले 7-8 साल से बिल्कुल, जानता हूँ, बिल्कुल, तुम्हारा बिल्कुल। चेहरा अलग है। और मैं जैसे तुम कहीं भी मिल जाओ मुझे अचानक से मैं तुम्हें पहचान लूँगा। वो बंदा जो पिछले 13-14 दिन से मेरे साथ में था, पूरी प्लानिंग हमारी चल रही थी और शूट करने के लिए आया, उस बंदे का चेहरा मुझे बदला हुआ नजर आ रहा है। जब वो आपको खींच रहा था। हाँ क्योंकि मैं भाई ये मेरा फेस है, ये उसका फेस था, बिल्कुल। जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। तो फेस एकदम से मुझे भी उल्टा दिख ही रहा है उसको, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उसका ऐसा है, उल्टा दिख रहा है मुझे। हम लोग दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं भाई। और अब इतना अजीब लग रहा मेरी, उसने टाइट करके मुझे पकड़ा हुआ था, मेरी पूरी सांस चढ़ी हुई थी पूरी तरीके से, और मैं बड़ा परेशान कि क्या करूं कैसे करूं, बड़ा दिमाग मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब। और मैं उसको कहूँ भाई छोड़, भाई छोड़, अरे नहीं छोड़। मुझे लोगों को लग रहा है कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, बढ़िया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मेरी सांस चढ़ी जा रही है, और मैं हाथ मार रहा हूँ जमीन पे बार बार, वो मुझे खींच रहा है। मैं उसको चिल्ला रहा हूँ भाई छोड़ भाई छोड़। और मेरी अच्छी खासी चोट भी लग गई पीछे गर्दन में, मेरे स्क्रैचेस भी पड़ गए। और मैं उसके फेस की तरफ देख रहा हूँ, उसकी आंखें एकदम से चढ़ी हुई हैं और वो मुझे खींच रहा है। तो मुझे तो लगा कि ये एक्ट कर रहा है। मतलब एक्चुअल में जो बंदा वहां पर था वो बंदा था ही नहीं वहां वो पर। बंदा था ही नहीं, वो चेंज था। वो या तो वहाँ लोकल सराउंडिंग की कोई ऐसी जो नेगेटिविटी, कह जो सकते हैं कि चीज़, कोई हाँ, नेगेटिव कुछ भी, स्पिरिट हो, बिल्कुल। या कोई ऐसी स्पिरिट हो जो हमें वहाँ से हटाना चाह रही हो, या जो बिल्कुल, हमें बिल्कुल। खींचना चाह रही हो। तो मेरी हालत खराब हो गई, मैं पागल सा हो गया। मैंने भाई कट करवाया, कट करा सीन, लोगों ने कट किया, मैंने भाई कट कराओ कट कराओ। जब कट हुआ तो उसने छोड़ा मुझे, लोग आए, पानी निकलवाया, मैंने भी पानी पिया और कपड़े झाड़े। उससे पूछा भाई क्या कर रहा था यार, अच्छा, मतलब क्या तेरा ये दिमाग में है कि तू ऐसे शूट करेगा, मतलब ऐसे एक्ट करेगा। तो कह रहा भाई मैं तो एक्ट कर रहा था ओरिजिनल, लेकिन पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया और मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे थे। अच्छा। मैं आपकी आवाज़ सुन रहा था और मैं आउट ऑफ कंट्रोल था। तो मैंने कहा कोई नहीं, होता है ऐसे कभी कभार, तो ऐसा नहीं। फिर हम लोग शूट कर रहे थे तो मैंने देखा कि पीछे ना एक, आजकल अब तो बंद हो गया, अब तो उनको अबॉन्डेंट का नाम दे दिया, खंडहर बना दिए। पहले केबिन हुआ करते थे, अच्छा। स्टेशन पे किनारे किनारे। वो केबिन जिनमें एक हमारा केबिन मैन रहता था हाँ। रेलवे स्टेशन पे, हाँ। वो क्या करता था, सिंगल अप एंड डाउन करता था। हाँ हाँ जब बिल्कुल। हाँ, वो तो इलेक्ट्रॉनिक वाले हाँ, सिंगल नहीं थे, हाँ, वायर वाले थे, सिंगल डाउन हो गया, सिंगल अप हो बिल्कुल। गया। तो वो क्या करता था, वो सिंगल अप एंड डाउन। तो आज क्या है, आज वो खंडर हो चुके हैं। अच्छा तो उसी खंडर के अंदर से आवाज आ रही थी, अच्छा। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ काट रहा हो। हम लोगों ने सोचा कि चोर होगा, ठीक, दिमाग में तो एक आइडिया है सडनली, क्योंकि हमारा दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं रहा, नहीं पहुंच रहा होगा ना, क्योंकि हम आपकी जो आप जो वर्क करने जा रहे हैं तो आपका और माइंड उसमें। ये बात रही होगी करीब 11:30 बजे की, भाई साहब। कि सेटअप वेटअप लगाते हुए हाँ। 9-10 तो बज ही गए थे। पहला टेक और शॉट में ही हमारा 1-1.5 घंटा बर्बाद हो गया, हम परेशान हो गए सबने। फिर हमने कहा चाय पिलवाई है, सबने चाय पी, आग वाग जला ली थी हमने एक दूसरे पे। तो जहाँ पे आग जली हुई थी वहाँ पे लोग सेफ थे, अच्छा। लेकिन जहाँ आग के अलावा हम लोग शूट कर रहे थे थोड़ा सा थोड़ा distance 50-1 मीटर की दूरी पे, वहाँ पे फिर मैंने देखा कि उधर से एक तो खट खट की आवाज आ रही है, केबिन में से। केबिन में से भी कुछ काट रहा है। हमने आवाज भी दी, अच्छा। हमने कहा शायद कुछ और होगा, भाग जाएगा। वो आवाज कंटिन्यूअसली, जब हम लोग अपना एक्ट शुरू करें वो आवाज रुक जाए, और जैसे ही हम लोग साइलेंट हो वो आवाज तेज हो जाए। मेरी हालत खराब, मेरे साथ वाले लोग, मतलब आपको जो आवाज आप बता रहे हैं चीज हो रही थी, ये आप ही को सुनाई दे रही थी या आपकी टीम मेंबर को भी वो चीज सुनाई दे रही थी? पूरी यूनिट, अच्छा। सारी यूनिट फील कर रही थी कि ऐसा हो रहा है। भाई हम बड़ा परेशान, हमने कहा धीरे धीरे कुछ लोगों ने डरना शुरू कर दिया। नहीं, जाहिर सी बात है, डर तो मैं लगता थोड़ा सा हिम्मती हूँ इस मामले में कि मुझे एक्चुअली क्या है कि ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी हुआ हाँ, नहीं, और ना ही बिल्कुल, मैं इस बिल्कुल। बारे में जानता था। तो मैंने कहा सही बात। नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो फिर जब धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी, अब भाई मेरी भी हालत खराब होने लगी, अच्छा। क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा था, सुई घड़ी की आगे के लिए बढ़ रही थी, हम बार बार घड़ी देखें और हमारा काम ना हो, कभी ना कोई इंटरप्शन बीच में आ जा रहा था। एक तो ट्रेन निकल रही थी, हाँ, सही कंटिन्यूअसली ट्रेन निकल रही थी, जैसे ही ट्रेन क्रॉस होती थी हमारा शॉट रुक जाता था, और जैसे ही ट्रेन जाती थी, तो जब तक ट्रेन जाती थी तब तक तो बड़ा ठीक था। ट्रेन जाने के बाद जो सन्नाटा पसरता, और उस सन्नाटे में जो दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आती, और जो सियार के रोने की आवाज़ आती, कभी अचानक से ऐसा लगता कि कोई पास से निकल के गया हो, अच्छा। या ऐसा तेज से हवा चल गई, पेड़ पास में एक पीपल का पेड़ था, मंदिर था, थान था, वो जब ऐसे करके उसके पत्ते बजते और वो सब, तो वो एक डरावना माहौल क्रिएट कर रही थी। वो थोड़ा सा और हम लोगों को परेशान कर रहा था। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना इसको
यहीं रोका जाए और यहीं ख़त्म किया जाए, भाई निकला जाए। सही बात है। तो भाई हमने निकलने की कोशिश करी, सामान वामान पैक किया। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे छोड़ने कोई स्टेशन तक आया, हम लोग की गाड़ी वाड़ी तक। ऐसा लगा मुझे जब लास्ट में जा रहे थे, मैंने पीछे मुड़ के भी देखा तो दूर दूर तक कहीं कोई कुछ चीज़ नहीं दिखाई नहीं, बस कुछ भी नहीं। मतलब आपको एक चीज़ महसूस हुई हाँ, कि मैं जब आप मुझे लगा कि हाँ तो कोई तो आपको है, छोड़ने एटलीस्ट आया। हमें छोड़ने आया और हमारे साथ वहाँ पे कोई था। उसके बाद मैं घर आया, मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, मेरी क्या पूरी यूनिट बीमार पड़ गई। अब कुछ लोग तो से कह रहे थे कि हम लोग होश में थे, इतनी देर तक खुले में थे इसलिए बुखार आ गया, बीमार हो गए। तो कुछ लोग कह रहे कि नहीं भाई डर की वजह से हो गया, ऐसा कुछ हो गया। हाँ, वो तीन चीज़ें देखिए। लेकिन मुझे बड़ा यार वो एक्सपीरियंस था। फिर मुझे कई दिनों तक एक हाथ कटा हुआ आदमी दिखाई देता रहा सपने में। ऐसा लगा कि एक आदमी है जिसका हाथ कट गया है और वो हाथ मेरी वजह से कट गया है और वो मेरे पीछे दौड़ रहा है। अच्छा। तो ये मैं जब भी सोता सपना वहीं से शुरू हो जाता, मेरे पीछे दौड़ने लगता। तो बड़ा परेशान, मैंने एक दो लोगों से कंसर्न किया, इस बारे में बताऊंगा साहब ऐसे सिचुएशन है। बोले नहीं कुछ मन का बहम है रिसेंटली कुछ। तो मैंने कहा सर हाँ अभी मैंने कुछ हॉरर फिल्में देख ली और कुछ स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी हैं तो उसकी वजह से। तो बोले हो सकता है कुछ दिमाग में ऐसा रहा हो, हॉरर फिल्में देखने की वजह से ऐसा कुछ भी, शायद इसलिए ऐसा कुछ रहा हो। लेकिन ये चीज़ें रियल भी होती हैं कहीं कहीं पर। देखो क्या होता है जो जो जिस जगह बहुत सारी पे हॉन्टेड प्लेस है। आप पश्चिम बंगाल में जाएं, आप कई ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे आज भी नेगेटिविटी है, वही चीज़ एक्टिविटीज होती हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज होती है, पैरानॉर्मल लोगों को मैंने देखा है। एक हमारे नाना जी थे, नाना जी के भाई थे, उनका कहना था कि रात में एक बार लेट आ रहे थे कहीं से, तो शिफ्ट उनकी शिफ्ट थी, रास्ते में स्टेशन के पास में कुआं था। अच्छा। तो वो ऐसा कुआं था कि उस कुएं के पास दिन में तो कोई जाता ही नहीं था। अच्छा रात में भी जाने का कोई मतलब नहीं, मतलब दूर था जंगल में, तो पानी वानी पहले के जमाने में रहा होगा। कोई कहते हैं उसमें बहुत समय पहले कोई महिला जो है डूब के मर गई। अच्छा। और तब से उसमें लोगों ने पानी वानी पीना बंद कर दिया, ऐसा कुछ कहावत थी उनके जमाने में। तो नाना जी बताते हैं कि एक दिन आए बेचारे तेजी से आए थे, तो पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हैं, परेशान है। तो बोले कि वो ऐसे बात थी, मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग कपड़े धुल रहे हैं। अच्छा, उस कुएं के पास और सारे लोग सफेद कपड़ों में। अच्छा। पूरी भीड़ है, लोग खड़े हैं, सब तमाम लोग हैं। और कि जैसे ही मैं वहाँ गया और मैंने सारे लोगों को देखा तो मैंने कहा ये लोग कौन है, फिर रात में क्यों कुएं पे खड़े। तो जब वो बताते हैं कि मैं जब पास गया और वहाँ जाके साइकिल रोक करके जब देखा, और ये भी बात करीब तकरीबन सुबह 3-4 बजे की रही होगी। अच्छा। उनके हिसाब से मतलब सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग पे, नाइट की ड्यूटी खत्म करके वो सुबह जल्दी आ जाते हैं घर पे, क्योंकि भैंस का दूध निकालना होता है गाँव में। तो उनके हिसाब से उनका कहना ये था कि जैसे ही मैं वहाँ जाकर मैंने सोचा साइकिल रोकूं, और साइकिल रोक के जैसे ही मैं खड़ा हुआ और मैंने जेब से वो निकाली अपनी जो बीड़ी सिगरेट पीते थे और माचिस जलाई, दिया सलाई जो होती है जलाई। तो उन्होंने बोले फिर जैसे ही मैंने माचिस जलाई और माचिस के जलाने का साउंड जो था, उस साउंड की आवाज़ सुनते ही वो सारे लोगों ने कुएं में कूदना शुरू कर दिया। बोले ऐसा लगा कि एक साथ सारे लोग कूदे हो कुएं, झप 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 पूरा। और जब मैं पास गया और देखा कुएं के अंदर तो ऐसा लग रहा पानी से जो है बुलबुले उठ रहे। हाँ बुलबुले उठ रहे। कोई तो ये हाँ ये उनका अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये कहानी तो मैंने सुनी थी, भूत की बात, भूत वाली ऐसा। और ये मतलब आपने सुनी थी और आपके साथ भी एक रियल वो और मेरे साथ जो कॉन्फिडेंस हुआ स्टेशन वाला, तब तो से फिर मैंने प्लान किया कि भाई मैं अब जो है नहीं मैं करूँगा। एक्चुअली शुभम भैया ये होता है कोई जिस लोकेशन पे आप शूट करते हैं वो लोकेशन को पहले आप एक बार देख लीजिए जाकर कि कैसी है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं उसका हमें ज्ञान नहीं होता है, वो हॉन्टेड होती हैं, वही चीजें होती हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। कोई बीमार जैसे आप मैं तुम्हारा देखता हूँ, तुम अभी लाइव कर रहे हो ये जो अपने चैनल पे जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो जाते हो, तो सीरियसली मैं रात में वीडियो लगा के देख लेता हूँ, मेरी हालत खराब होती है, मैं डर जाता हूँ कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा। तो लेकिन हाँ बड़ा अच्छा लगता है तुम करते हो, थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी रहता है, एक सस्पेंस रहता है मन में कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और हमारा ना शुभम भैया हमारा मकसद ये है कि चीज़ों को रिवील करना, मतलब जैसे आप जैसे बोले थे कि मैं तो नहीं मानता उन चीज़ों को, तो हम भी नहीं मानते, लेकिन वहाँ जाकर देखना, आपने बताया कि ऐसी लोकेशन है और यहाँ पर अभिषेक ऐसी नेगेटिविटी होती है, तो हम वहाँ जाकर देखते क्या सच में वो चीज़ होती है या नहीं होती। नहीं मैं स्टेशन पे तो तुम्हें लेके चलूंगा और उसमें तुम मेरे साथ चलना। अरे बिल्कुल चलूंगा, मैं भी देखूंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो बच्चों को डरा रही थी हम बड़ों को डरा के दिखाए। बिल्कुल। तो